पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने उन समीकरणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिनके भरोसे चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी गोटियां फिट कर रहे थे। अब डर सिर्फ सत्ता जाने का नहीं है, बल्कि डर उन 91 लाख लोगों का है जिनका नाम वोटर लिस्ट से साफ हो चुका है, और करोड़ों की तादाद में बैठे उन अवैध लोगों का है जिन्हें अब बोरिया बिस्तर समेटकर बांग्लादेश वापस जाना होगा। अमेरिका अपनी मानवाधिकार की दलीलों के साथ तैयार बैठा है, तो रूस भारत के इस आंतरिक मामले पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। लेकिन असली खलबली चीन और बांग्लादेश के खेमे में है। भारत ने अभी कुछ ही दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच मचे घमासान के दौरान, जब पूरी दुनिया में तेल की हाहाकार मची थी, तब अपनी दोस्ती निभाते हुए बांग्लादेश को तेल की भारी खेप भेजकर उसकी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया था। उस वक्त चीन ने अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन आज बांग्लादेश ने उसी चीन के साथ मिलकर भारत की पीठ में जो छुरा घोंपा है, उसके बाद दिल्ली का पारा 7वें आसमान पर है। ये कोई मामूली समझौता नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा घेरे में चीन की सीधी घुसपैठ है। जैसे ही बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार की वापसी हुई, बांग्लादेश ने आनन फानन में करीब 945 करोड़ टका का एक ऐसा प्रोजेक्ट साइन कर दिया जिसने भारत के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। बांग्लादेश ने अपने 3 महत्वपूर्ण तेल और गैस कुओं की ड्रिलिंग का ठेका चीन की 2 दिग्गज सरकारी कंपनियों CNPC और सिनोपेक को थमा दिया है। ये कुएं सिलहट जैसे उन इलाकों में खोदे जाएंगे जो रणनीतिक रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बिल्कुल करीब हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, पड़ोसी देश अगर अपने यहाँ गैस निकाल रहा है तो हमें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तो असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ कुएं खोदने की बात नहीं है, ये भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन की परमानेंट मौजूदगी का परवाना है। बांग्लादेश अच्छी तरह जानता है कि 2026 का भारत अब पुरानी ढुलमुल नीति पर नहीं चलता। फिर भी उसने चीन को न्योता देकर साफ कर दिया है कि उसकी वफादारी अब किसके प्रति है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये 945 करोड़ टका का खेल क्या है। बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों का हवाला दे रहा है, कह रहा है कि उसे अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए खुद की गैस चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे पूरी दुनिया में सिर्फ चीन ही मिला था? CNPC और सिनोपेक सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वो भुजाएं हैं जो दुनिया भर में डेप्ट ट्रैप यानी कर्ज के जाल का जाल बिछाती हैं। ये कंपनियां जहां जाती हैं वहां सिर्फ इंजीनियर नहीं आते, वहां चीन का सर्विलांस सिस्टम आता है, वहां चीन की जासूसी तकनीक आती है। सिलहट में जहां ये ड्रिलिंग होनी है, वहां से भारत का असम और मेघालय बॉर्डर चंद किलोमीटर की दूरी पर है। जरा सोचिए, गैस की पाइपलाइन बिछाने के बहाने अगर चीन वहां अपने सेंसर और हाईटेक लिसनिंग पोस्ट लगा दे, तो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा का क्या होगा? क्या ये भारत की घेराबंदी नहीं है? बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत की सुरक्षा चिंताओं को ताक पर रखा है, वो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। 2024 के बाद से वहां की राजनीति ने जो करवट ली, उसमें भारत विरोध का स्वर तेज होता गया है। भारत ने हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाया, चाहे वो 1971 की यादें हों या 2026 की ये तेल वाली मदद। भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब ईरान इजराइल संकट में दुनिया के बड़े बड़े देश बांग्लादेश को भूल गए थे, तब भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे हस्तक्षेप करके उसे ऊर्जा संकट से निकाला था। लेकिन बदले में क्या मिला? चीन के साथ डिफेंस प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स का निर्माण और अब ये एनर्जी सेक्टर में चीन की एंट्री। चीन पहले से ही बांग्लादेश में ड्रोन फैक्ट्री लगाने पर काम कर रहा है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, अगर आपके घर के पिछवाड़े में कोई दुश्मन का ड्रोन बनाने लगे और आपके पड़ोसी के घर में गैस खोजने के नाम पर दुश्मन के सिपाही डेरा डाल लें, तो क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। चीन की इस डुअल यूज पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। चीन कभी भी सिर्फ बिजनेस करने नहीं आता। उसका मॉडल बहुत सिंपल है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसे मिलिट्री बेस में बदल दो। श्रीलंका के हम्बनटोटा में क्या हुआ, पाकिस्तान के ग्वादर में क्या हो रहा है, ये सब हमारे सामने है। पहले पोर्ट बनाया गया, फिर जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाए तो चीन ने वहां अपनी नौसेना के जहाज तैनात कर दिए। अब वही कहानी बांग्लादेश में दोहराई जा रही है। गैस के कुएं खोदने के लिए जो भारी मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर चीन वहां लाएगा, उसे बाद में लॉजिस्टिक बेस के तौर पर इस्तेमाल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये सीधे सीधे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी उस संकरे रास्ते पर दबाव बनाने की कोशिश है जो भारत को उसके पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ता है।
अगर कभी तनाव बढ़ता है तो चीन इन ठिकानों का इस्तेमाल करके हमारी सप्लाई लाइन को काटने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश को शायद ये अंदाजा नहीं है कि उसने किस शेर की पूंछ पर पैर रखा है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अब भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ साथ सिक्योरिटी फर्स्ट की नीति भी सख्ती से लागू होने जा रही है। जो 91 लाख लोग अवैध रूप से वोटर लिस्ट में घुसे बैठे थे, उनका बाहर निकलना अब तय है। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आकर भारत के संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए थे। जब ये लोग वापस जाएंगे तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर जो बोझ पड़ेगा उसे संभालना चीन के बस की बात भी नहीं होगी। भारत अब केवल कूटनीतिक चिट्ठियां नहीं लिख रहा। दिल्ली के गलियारों में अब बांग्लादेश के खिलाफ आर्थिक और रणनीतिक जवाबी कार्रवाई की फाइलें तैयार हो चुकी हैं। अगर आप हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम आपकी अर्थव्यवस्था की चूल्हें हिलाने में देर नहीं लगाएंगे। यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम बोली लगाकर इसे हासिल किया है। ये चीन की पुरानी चाल है, घाटे में भी धंधा करो ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए और उस देश पर कब्जा पक्का हो जाए। बांग्लादेश की सरकार इस वक्त सत्ता के नशे में या शायद चीन के दबाव में ये भूल रही है कि चीन की दोस्ती विष कन्या की तरह होती है, जो गले तो लगाती है लेकिन धीरे धीरे जहर फैला देती है। भारत के पास अब विकल्प क्या है? भारत ने पहले ही अपने पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बाढ़ ला दी है। हम अपनी खुद की रेल लाइनें, खुद के हाईवे और खुद के पावर प्रोजेक्ट्स इतनी तेजी से बना रहे हैं कि बांग्लादेश की निर्भरता हम पर और बढ़ने वाली है। अगर सिलहट में चीन की ड्रिलिंग मशीनें चलती हैं तो भारत के त्रिपुरा और असम के बॉर्डर पर हमारे सर्विलांस रडार भी अब 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। बात सिर्फ गैस की नहीं है, बात उस मैसेज की है जो बांग्लादेश दुनिया को देना चाहता है। क्या वो भारत के साथ अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को चीन के कुछ करोड़ों रुपयों के लिए नीलाम कर रहा है? 2026 का ये नया राजनीतिक परिदृश्य भारत को और भी ज्यादा आक्रामक होने पर मजबूर कर रहा है। बंगाल की जीत के बाद भारत सरकार का मनोबल 7वें आसमान पर है और अब तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है। अब सीधा हिसाब होगा। अगर आप हमारे दुश्मन को पनाह देंगे तो आप हमारे दोस्त कहलाने के हकदार नहीं रह सकते। भारत ने अपनी सीमाओं पर पहले से ही सख्ती बढ़ा दी है और अब जो भी अवैध घुसपैठियां पकड़ा जाएगा उसे सीधे सीमा पार भेजने की तैयारी है। अब जरा इस जियोपॉलिटिकल शतरंज को बड़े नजरिए से देखिए। चीन चाहता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ उलझा रहे ताकि वो एशिया में अपनी दादागिरी चला सके, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अब किसी तीसरे देश की अनुमति का इंतजार नहीं करते। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि चीन 7 समंदर पार बैठा है, लेकिन भारत उसका वो पड़ोसी है जिसके साथ उसकी रोजी रोटी जुड़ी है। अगर भारत ने अपनी ट्रांजिट सुविधाएं रोक दी, अगर भारत ने बिजली और तेल की सप्लाई पर लगाम कस दी, तो बांग्लादेश में मोमबत्तियां जलाने की नौबत आ जाएगी। 2026 में भारत का संकल्प एकदम स्पष्ट है, राष्ट्र सर्वोपरि। हम अपने 1 इंच इलाके पर भी किसी की बुरी नजर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चीन की चालाकी हो या बांग्लादेश की ये मौकापरस्ती। जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बंगाल में बीजेपी की जीत ने इस संकल्प को और भी मजबूत कर दिया है, क्योंकि अब केंद्र और राज्य दोनों एक ही लय में देश की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। अब वो समय गया जब बॉर्डर पर बाड़ लगाने में सालों लग जाते थे। अब तो सीधे फैसले होते हैं और इन फैसलों की गूंज अब ढाका के सत्ता के गलियारों में सुनाई देने लगी है। वहां डर का माहौल है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब भारत वो पुराना वाला भारत नहीं रहा जो हर बात को बर्दाश्त कर लेता था। भारत अब उन क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बना रहा है जहां कभी चीन का बोलबाला था। हम म्यांमार से लेकर वियतनाम तक अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उसे एक रणनीतिक आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। सोचिए, एक तरफ भारत की विशाल मार्केट और दूसरी तरफ चीन का कर्ज का जाल। बांग्लादेश को चुनना ही होगा, और अगर उसने गलत चुनाव किया तो इतिहास गवाह है कि जिसने भी भारत की सुरक्षा को चुनौती दी है उसका अंजाम अच्छा नहीं रहा है। आज जो चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश मुस्कुरा रहा है, कल वही चीन उसे नीलाम करने पर उतारू हो जाएगा। इस पूरे विवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है भारत का आम नागरिक। बंगाल की जनता ने यह दिखा दिया है कि देश की सुरक्षा उनके लिए सबसे पहले है। वोट की चोट से उन्होंने उन ताकतों को बाहर कर दिया है जो घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाते थे। अब जब शासन व्यवस्था में राष्ट्रवादी सोच का समावेश हुआ है तो बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना सरकार के लिए और भी आसान हो गया है। हम अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
अगर चीन की कंपनियां हमारे बॉर्डर के पास ड्रिलिंग करेंगी तो भारतीय सेना के जवान भी वहां मुस्तैदी से खड़े रहेंगे। भारत ने हाल ही में अपने स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो छलांग लगाई है वो चीन के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हमारे पास अब ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो जमीन के नीचे होने वाली गतिविधियों को भी भांप सकते हैं। चीन चाहे कितनी भी छिपकर ड्रिलिंग कर ले, उसकी एक एक हरकत पर भारत की नजर है। बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनकर खुद की बर्बादी को दावत दे रहा है। अगर भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में थोड़ा सा भी बदलाव किया तो बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट से लेकर उसकी पूरी इकोनॉमी धराशायी हो सकती है। भारत की शक्ति सिर्फ उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी विशाल अर्थव्यवस्था में भी है।